कुछ ऐसी बुरी आदतें जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगी। कुछ बड़ा करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमारी आदतों का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको सफल बनाती हैं और आपकी आदतें ही आपको असफल। अब यह बात आप पर निर्भर करता है कि आपकी आदतें अच्छी हैं या फिर बुरी। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो आपकी आदतें ही आपको सफल होने से रोकेंगी। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो कि आपके अंदर भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उन आदतों को समझकर सुधार लेते हैं तो आपका भविष्य अच्छा होगा, नहीं तो आप अपने दिन और ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो चलिए अब हमें उन आदतों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहला और कॉमन बुरी आदत जो आजकल लोगों के अंदर पाई जाती है वह है किसी काम को टालने की आदत। जैसे इस काम को थोड़ी देर बाद कर लूँगा, अभी तो बहुत समय है, कल इस काम को पक्का कर लूँगा। लोगों को यह पता होता है कि ऐसा करने से मेरा ही घाटा होगा, मेरे अंदर निगेटिविटी बढ़ेगी, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं। किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी काम को लेकर लोग जब तक टाल मटोल करते रहते हैं, जब तक उस काम का अंतिम समय नहीं आ जाता। ऐसी आदतें आपको हमेशा ही पीछे ढकेलेंगी। दूसरी बुरी आदत, ओवर थिंकिंग करना। इसके लक्षण यह होते हैं: दिन रात केवल सोचते रहना, हद से ज़्यादा सोचना, चिंता करते रहना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग की आदत लगभग 70% लोगों में होती है। इसके बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग करने से सबसे पहले तो आप अपना स्ट्रेस, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आपकी क्रिएटिविटी कम होने लगती है। यह आपके अंदर बेकार की डाउट उत्पन्न कर देती है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप डिप्रेशन के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने से आपके सर और शरीर में दर्द होने लगता है। इससे मानसिक तनाव भी होने लगता है, जिससे आप मेंटली फिट नहीं रहते और कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगता। अगर आपको इससे बचना है तो आप हर चीज़ के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि केवल सोचने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। और आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और जो आपके बस में ना हो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। तीसरी व लास्ट आदत, यह पूरी तरह से बुरी आदत तो नहीं है, लेकिन इस आदत के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आप हमेशा कोई काम करने से पहले अपने ऊपर शक करते हैं कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। अगर कहीं मैं इसमें असफल हो गया तो फिर क्या होगा? ये मैं नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए, अगर आप खुद पर ऐसे शक करेंगे तो क्या आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? किसी काम को करने की तो दूर की बात है, अगर आप किसी काम को सोचेंगे भी तो आपके अंदर शक होने लगेगा कि शायद मैं इस काम को ना कर पाऊँ, और यही आपकी कमजोरी बन जाएगी जो कि आपके साहस को ख़त्म कर देगी। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपने आप पर संदेह करना छोड़ना होगा। क्या आप जानते हैं कि हिरण शेर से अधिक तेज गति से भागता है, पर फिर भी वह शेर का शिकार हो जाता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरण को खुद पर शक रहता है, उसे खुद पर विश्वास नहीं होता,
लेकिन शेर के अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा होता है, जिससे वह हिरण का शिकार कर देता है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी आदत है तो उसे जल्द से ख़त्म कर दो, इससे पहले कि ये बुरी आदतें आपको जलाकर राख कर दें, बर्बाद कर दें। आप इन्हें खुद जलाकर राख कर दो और इन्हें अपने शरीर और दिमाग से निकाल दो। ऐसा करके आप अपने आप को एक सफल इंसान बना पाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रुको, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन जीवन के उस सत्य से अवगत करा दूंगा जिसकी तुम्हें सख्त ज़रूरत है। काम की बात है, मन लगाकर सुनना, तभी सारी बात समझ में आएगी। बुद्ध ने कहा है, अपने दीप आप ही बनो। तो यहाँ यह सवाल आता है कि क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला होना चाहिए। जो बैसाखी बन जाए वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा गुरु नहीं। क्योंकि जो तुम्हारी बैसाखी बन जाए वह तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर बैसाखी पर तुम निर्भर रहोगे तो तुम अपने पैरों को कब खोजोगे? तुम अपनी गति कब खोजोगे? अपनी ऊर्जा कब खोजोगे? जो कहे मेरा तो दिया जला है, तुम्हें दिया जलाने की क्या ज़रूरत है? देख लो मेरी रोशनी में और मेरे साथ साथ चलना। उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल रास्ते अलग हो जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएं कोई नहीं जानता। कब मौत आकर बीच में दीवार बन जाए यह भी कोई नहीं जानता। और अगर तुम दूसरे के सहारे में रहोगे तो तुम एकदम घुप अंधेरे में छूट जाओगे। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती है लोगों से। रुको, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे थे। एक आदमी के हाथ में लालटेन है और एक आदमी के हाथ में लालटेन नहीं है। कुछ घंटों तक वे दोनों एक साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं है उसे इस बात का ख्याल भी नहीं पैदा होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं है। वह सोचता हमें क्या ज़रूरत है, दूसरे आदमी के हाथ में तो लालटेन है और रोशनी पड़ रही है। और जितना रोशनी उस व्यक्ति को मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन है, उतनी ही रोशनी उस व्यक्ति को भी मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन नहीं है। तो उसको कोई चिंता ही नहीं है। दोनों मज़े से गपशप करते हुए आगे चले जाते हैं। फिर वह जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा, अब मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा। फिर क्या, उस आदमी के रास्ते में घुप से अंधेरा हो गया। तो आज नहीं तो कल गुरु से विदा हो जाना पड़ेगा, या गुरु विदा हो जाएंगे। सद्गुरु वही है जो विदा होने से पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, अप्पा दीपो भवा, अपने दिए खुद बनो। या उन्होंने जिंदगी भर कहा, लेकिन नहीं सुना लोगों ने। जिन्होंने सुना उन्होंने तो अपना दिया जला लिया। यह बात उन्होंने आनंद से भी कही थी। आनंद भी उन्हीं नासमझों में से एक था जो बुद्ध की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा। 40 साल तक किसी जागे का साथ मिलता रहे तो स्वभावतः भूल हो ही जाएगी, लेकिन जो सजग है उससे नहीं होगी। कुछ लोग तो बुद्ध पर भरोसा ही कर लिए कि हम भी ज्ञान की सीमा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के पास तो रोशनी सदा रहती है और हम बुद्ध के साथ ही रहते हैं। लेकिन वह बुद्ध की बात पर अमल नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध हमेशा सबसे कहते थे, अप्पा दीपो भवा। अगर सभी लोग बुद्ध की बात को माने होते तो उनसे भूल चूक नहीं होती। वे भटकते नहीं, गड्ढे में नहीं गिरते। जैसे आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा, 40 साल छाया की तरह रहा। सुबह सांझ रात दिन, 40 साल में एक दिन भी वह बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भिक्षा मांगने जाएं तो आनंद साथ जाएं, बुद्ध सोएं तो आनंद साथ सोएं, बुद्ध उठें तो
आनंद साथ उठे। बुद्ध का बिल्कुल छाया था आनंद, लेकिन वह अपने अंदर दीप नहीं जगा सका। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया। रास्ते अलग होने जा रहे थे और बुद्ध ने कहा कि अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं विदा लूंगा। भिक्षुओं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए जला लिए थे वो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे, परम आग्रह से भरे हुए। यह सुनते ही आनंद दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा मत कहो। मेरा क्या होगा? क्योंकि अब रास्ता अलग होने का क्षण था। आज उसे पता चला कि वो 40 साल तक अंधा ही रहा। अब उसे समझ में आ रहा था कि यह रोशनी उधार की थी, यह रोशनी किसी और की थी, और अब उस रोशनी से विदा होने का क्षण आ गया है। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, आनंद, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, अप्पा दीपो भवा, अपना दीप खुद बनो। तू सुनता नहीं, अब तू समझ। 40 साल तक निरंतर कहने पर भी तूने नहीं सुना, इसीलिए आज तुझे रोना पड़ रहा है। देख उनको, वो दिया बने शांत अपनी जगह पर बैठे हैं। आज बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इन सभी भिक्षुओं को अपूर्ण मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला। आज अलग होने का क्षण आ गया तो एक तरह की उदासी तो जरूर होगी, मगर वो आनंद की तरह दहाड़ मारकर नहीं रो रहे, क्योंकि अब उन्हें यह डर नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना दिया जला लिया है। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों का सवाल यह होगा कि भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिया आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई भी जरूरत नहीं है? यह जरा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि एक अर्थ में जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं है। इस अर्थ में जरूरत है कि तुम अपने आप से तो शायद जाग ही ना सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नींद तो बड़ी गहरी है, तुम्हें तो आकर कोई जगाएगा ही। लेकिन इस अर्थ में जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से तुम क्या जागोगे, जब तक तुम खुद से नहीं जागना चाहोगे। कोई तुम्हें ना जगा सकेगा और ना तुम्हें कोई जगाना चाहेगा, तो बिना किसी के जगाए भी तुम जाग सकते हो। अगर तुम अपना दिया जलाने के लिए किसी गुरु के पास जाते हो और वह गुरु तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश करे, तो वहां से भाग जाना। वहां क्षण भर मत रुकना, वहां रुकना खतरनाक है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और जो कहे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकोगे, तुम मेरे पीछे चलते ही रहना। अगर ऐसा कोई कहता है तो उससे बच के रहना। ऐसे आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़ा करके अहंकार का रस लेना चाहते हैं। ऐसे आदमी से हमेशा सावधान रहना और उनसे दूर रहना। ये सभी बात गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में अपने शिष्यों से कही थी। मैंने जहाँ तक खोजा और पढ़ा है, उससे यह मेरा निजी मानना है कि यहाँ के मित्र गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया है। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई है। इस मुल्क को निर्भर रहने की आदत पड़ गई है। इस देश में जो हजारों साल की गुलामी आई है, इसके पीछे और किसी का कारण नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे मित्र गुरुओं का जाल है। मित्र गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है कि दूसरों पर निर्भर होना। उन्होंने हमें इतना निर्भर होना सिखा दिया कि जब कोई शासक राजनीतिक तौर से हमारी छाती पर सवार हो जाता है और हम उसी पर निर्भर हो जाते हैं और उसकी जी हुजूरी करने लगते हैं, उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। हमें आजादी के रस का स्वाद ही नहीं मिला। काश बुद्ध जैसे गुरुओं की हमने सुनी होती, तो इस देश की गुलामी का कोई कारण ही नहीं था। काश हमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश हमने यहाँ सीखा होता कि मुझे मुझी होना है, मुझे किसी की प्रतिलिपि नहीं होना है और मुझे अपना दीप खुद बनना है, तो आज हम बाहर के जगत में भी पैर जमाए खड़े होते। क्योंकि यहाँ हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी बाहरी आदमी आ जाए और यह मुल्क गुलाम हो जाता था। क्योंकि जरूर इस मुल्क की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई है। किसने छाप डाली? किसने तुम्हारे खून में आग घोला? किसने तुम्हारी आत्मा विषक्त की? किसने तुम्हें अंधकार में रहने की विविधता सिखाई? किसी और ने नहीं, तुम्हारे कथित गुरुओं ने। क्योंकि उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना नहीं सिखाया,
ऐसी बहुत से मानसिकता वाले लोग हैं जो आज भी दूसरों की बातों पर विचार करके चले जाते हैं। वो खुद अपने विचारों से नहीं सोचते क्या सही क्या गलत है। लास्ट में एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर बनो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आत्मनिर्भर बनिए, अप्पा दीपो भवा। दोस्तों, यह बातें आपके जीवन को सफल बना देंगी, आपको आपके जीवन को बदलने के लिए मजबूर कर देंगी, क्योंकि सही बात और सही दिशा मालूम होने पर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान तरक्की कर अपने जीवन को सफल बना लेता है। आप तो बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बस आवश्यकता है आपको इन बातों को जानने की। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। यह बातें आपके अंदर की बुराई को ख़त्म कर देंगी और कामयाबी को आपके चरणों में ला देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आश्रम में गुरुजी ने बच्चों के साथ खेल के माध्यम से उनको शिक्षा देने का निश्चय किया। इसके लिए गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे से कहा कि सभी बच्चे जितने लोगों से नफरत या जलन की भावना रखते हैं, उतने आलू एक झोले में रखकर लाएंगे और वे जहाँ भी जाएंगे आलू का झोला अपने साथ रखेंगे और वे तब तक ऐसा करेंगे जब तक कि उन्हें मना न किया जाए। सभी बच्चे उत्सुकतापूर्वक जिन जिन लोगों से अपने मन में जलन का भाव रखते थे, उतने आलू एक झोले में रखकर अपने साथ लाने लगे। कोई 2 आलू, तो कोई 4 आलू, तो कोई 5 आलू अपने साथ लाता और आश्रम में जहाँ भी रहते सभी अपने साथ आलू का झोला रखते। दिन बीतता गया। लगभग सप्ताह भर के भीतर ही सबके अपने पास रखे आलू सड़ने लगे और सभी के पास रखे आलूओं से दुर्गंध आने लगी, जिससे अब सभी छात्र बहुत परेशान होने लगे। पूरे आश्रम में आलू की दुर्गंध आने लगी। फिर सभी छात्रों ने इसकी शिकायत गुरुजी से किया। तब गुरुजी ने इस खेल का अर्थ समझाते हुए कहा कि देखो बच्चों, जो तुम आलू अपने पास रखे हो यह तुम्हारी जलन और नफरत की भावना है। सोचो, अगर तुम इन सड़े हुए आलूओं को एक सप्ताह अपने पास नहीं रख पा रहे हो और जहाँ भी जाते हो इसकी बदबू आप लोगों को परेशान कर रही है, तो आप लोग अपने मन में किसी के प्रति नफरत और जलन का भाव रखते हो तो वह भी तो आपके मन को दूषित कर रहा है। तो जीवन भर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत और जलन का भाव के साथ कैसे जी पाते हो? दोस्तों, हमें अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी के प्रति ऐसी भावना रखते हैं तो यही जलन और नफरत हमें पाप की तरफ ले जाएगा, जिससे हमारा मन अशांत रहेगा और हमारे अंदर बेचैनी बढ़ेगी। यह दूसरी कहानी आपके जीवन में निश्चित ही सफलता लाएगी। बस ध्यान से सुनते जाइए। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक कुशल चित्रकार रहता था। चित्रकार अच्छे अच्छे चित्रों को बनाने में बहुत ही निपुण था, जिससे वह अपनी कला अपने पुत्र को भी सिखाया, जिसके बाद दोनों चित्र बनाते और बाजार में बेचते थे। उस समय पिता को अपने एक चित्र के बदले 2 रुपये मिलते थे, जबकि बेटे के बनाए हुए एक चित्र के बदले 1 रुपये मिलते थे। बाजार से वापस घर लौटने के बाद हर रोज़ पिता अपने पुत्र को पास बैठाकर उसकी गलतियां अपने मार्गदर्शन में ठीक करवाता था। पुत्र पिता की आज्ञा मानकर अपनी चित्रकारी के काम में लगातार सुधार करता रहा, जिसके कारण अब धीरे धीरे बेटे की चित्रकारी में सुधार होने की वजह से उसके चित्र भी 2 रुपये में बिकने लगे, जिससे अब पुत्र बहुत खुश रहने लगा। इसके बाद भी पिता अपने पुत्र को लगातार चित्रकारी में निकलने वाली गलतियों को बताता रहा, जिसके फलस्वरूप पुत्र के चित्रकारी में और ज़्यादा निखार आ गया, जिसके कारण अब उसके प्रत्येक चित्र के बदले 5 रुपये मिलने लगे, जबकि उसके पिता के चित्र के बदले अभी भी 2 रुपये ही मिलते थे। लेकिन इसके बाद भी पिता अपने पुत्र की गलतियां बताने और उन्हें सुधार करने का काम बंद नहीं किया, जिसके चलते एक दिन पुत्र को बहुत गुस्सा आया और वह झलझलाकर अपने पिता से कहा, आप हमेशा मेरी चित्रकारी में गलतियां ही निकालते रहते हैं। अब तो मेरी कला आपसे अच्छा हो गया है, तभी तो मेरे बनाए गए चित्र के 5 रुपये मिलते हैं, जबकि आपके द्वारा बनाए गए चित्र के केवल 2 रुपये ही मिलते हैं। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बेटा, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपनी कला पर अति आत्मविश्वास और अभिमान हो गया था, जिसके चलते मुझे लगने लगा कि मेरी ही कला सर्वश्रेष्ठ है। मैंने अपनी गलतियों को सुधारना छोड़ दिया, जिसके चलते मेरी कला की प्रगति भी रुक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज के ज़माने में बनाई हुई मेरी पेंटिंग 2 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक पाती है। और मैं नहीं चाहता कि जो मुझमें कला का घमंड हुआ था वो आज तुम में भी हो। इसीलिए मैं तुम्हारी गलतियों को लगातार सुधारने की बात करता हूँ।
जिसके चलते तुम्हारी कला में और ज़्यादा निखार आ जाए। पुत्र को अपने पिता की बात समझ में आ गई थी और फिर उसी दिन के बाद से वह अपने काम को और अधिक मेहनत से करने लगा, जिसके कारण उसके कला में दिनों दिन निखार आता गया और वह एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बन गया था। दोस्तों, जब भी हमें कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी गलतियां कभी दिखाई नहीं देती है और लोग अक्सर खुद को अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। वो समझते हैं अब हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा करना कदापि एक भूल होती है जिससे हमें बचना चाहिए। यह लास्ट और सबसे मज़ेदार कहानी, यह कहानी आपके अंदर सोए हुए आपके आत्मसम्मान को जगाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे आप करारा जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी ज़िंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीब थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति के लिए शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। पॉलिश करके कमाए हुए पैसों से रामू अपना घर चलाता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर खत्म होगी और वह अपने माता पिता को अच्छी ज़िंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सब सोचकर रामू अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत से काम करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत से ज़्यादा पैसे नहीं लेता था, जिसके चलते उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से भी खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी रामू अपने घर से अपनी दुकान के लिए जल्दी से निकल गया और फिर अपना दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। सो उन्होंने रामू से बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारे कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रामू भी फटाफट उन साहब के जूतों को पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपये का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और ना ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे। वह अपने पैसे काटकर बाकी पैसे लौटा सके, तो यह बात उसने साहब को बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, इसीलिए तुम पूरे पैसे को रख लो। यह सुनकर रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका आसान तो लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतने दे देना। रामू की यह बात सुनकर उस साहब की आंखें खुल गई और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया है। इसीलिए वो साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की भावना से काफ़ी अमीर हो, इसीलिए हमें माफ़ करना। और इस प्रकार रामू ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया। दोस्तों, हो सकता था रामू अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसे को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो जिंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले जीना पड़ता। लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन को बदलना है तो इस कहानी से शिक्षा लीजिए और अपने जीवन में उसे धारण करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बदलाव से ही सभी लोग महान बनते हैं। तो आप अपने जीवन में आज से ही छोटी छोटी बातों का बदलाव करना शुरू कर दें, जिससे आप बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता के रूप में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।